सर्दियों की कड़ाके की ठंड थी। दिल्ली की गलियों में कोहरा इस कदर छाया हुआ था कि 4 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। एक छोटी सी झुग्गी के अंदर 12 साल का रोहित अपनी छोटी बहन गुड़िया और अपनी माँ के साथ बैठा ठंड से कांप रहा था। उसके पिता का देहांत 2 साल पहले एक फैक्ट्री दुर्घटना में हो गया था और तब से उसकी माँ सविता दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके किसी तरह गुजारा कर रही थी। लेकिन आज 3 दिन हो चुके थे, घर में चूल्हा नहीं जला था। गुड़िया का कमजोर और पीला चेहरा देखकर रोहित का दिल दुख से भर गया। गुड़िया ने माँ का आंचल खींचते हुए धीरे से पूछा, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? सविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं कुछ लेकर आती हूँ। पर वह जानती थी कि घर में एक पैसा भी नहीं बचा था। रोहित यह सब देख रहा था। उसने फैसला किया कि वह कुछ भी करके अपनी बहन और माँ के लिए खाना लेकर आएगा। वह अपनी पतली शाल लपेटकर घर से निकल पड़ा। भूख का सफर रोहित गलियों में भटकने लगा। उसके नंगे पैर ठंडी सड़क पर जम रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बहन के लिए खाना लाना। वह कई दुकानों पर गया और काम मांगा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। थककर वह एक होटल के सामने बैठ गया। होटल के अंदर लोग गर्मा गर्म पराठे और सब्जी खा रहे थे। उसकी भूख और भी तेज हो गई। तभी उसने देखा कि एक आदमी खाना खाकर अपनी प्लेट छोड़कर चला गया, जिसमें आधा पराठा बचा हुआ था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी भूख और बहन की भूख उसके आत्मसम्मान से लड़ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी होटल के मालिक ने उसे देख लिया। अरे ओ, क्या कर रहा है? मालिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसका हाथ झटक दिया। रोहित डर से कांप गया। होटल में बैठे कुछ लोग उसकी हालत देखकर दया से भर गए। एक बूढ़े आदमी ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए खाना लाना चाहता हूँ, वह बहुत भूखी है। बूढ़े आदमी का दिल पिघल गया। उन्होंने होटल मालिक से कहा, इसे कुछ खाने को दो, पैसे मैं दूंगा। होटल मालिक ने अनमने ढंग से एक प्लेट में 2 पराठे और सब्जी रखकर रोहित को दिया। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह थाली लेकर तेजी से अपनी झुग्गी की ओर भागा। माँ के आंसू घर पहुँचते ही रोहित ने थाली माँ के सामने रख दी। गुड़िया ने ताली बजाते हुए कहा, भैया, तुम सबसे अच्छे हो। सविता ने थाली की तरफ देखा और फिर रोहित की आंखों में झांकते हुए पूछा, बेटा, यह कहाँ से लाया? रोहित ने सच बता दिया। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहित को गले लगाकर कहा, बेटा, गरीबी हमें परखती है, लेकिन कभी किसी का हक छीनकर मत खाना। मैं कल से और ज्यादा मेहनत करूंगी। रोहित की आंखें भी छलक पड़ी, लेकिन उस दिन उसने गरीबी से लड़ने का हौसला पा लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पढ़ेगा, मेहनत करेगा और अपनी माँ और बहन को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। सपनों की रोशनी। उस रात पहली बार 3 दिनों के बाद उनके घर में चूल्हा जला था, लेकिन रोहित के मन में एक और आग जल चुकी थी, बदहाली को मात देकर एक नया जीवन बनाने की। गरीबी इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन मेहनत और इरादे उसे हरा सकते हैं।